इस पुलाव में मैंने छोले भी डाला है, आलू भी डाला है, पनीर भी डाला है और प्याज भी। और अगर इतनी सारी चीज़ें डाली है तो फिक्र मत करो, उतना ही अच्छा भी लगेगा। अब देखो, मैं आपसे ये सब झूठ तो नहीं कहूँगा कि ये 5 मिनट में बन जाएगा। इसे बनाना बहुत आसान है। इसे बनाना आसान तो नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। पर हाँ, उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि इसमें काटनी पड़ती है बहुत सारी सब्जियाँ। फिर सब्जियों को काटने वाटने के बाद ले लो एक बर्तन, जिसमें डाल दो लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच तेल, और तेल में डाल दो प्याज। प्याज को ना तब तक पकाओ जब तक ये प्याज एकदम ब्राउन ना हो जाए। वैसे आपने देखा होगा कि बिरयानी और पुलाव में ना ऊपर से एक ब्राउन कलर का प्याज रहता है, तो बस मैं वही बना रहा हूँ। तो देखो, प्याज को इस तरह से ब्राउन फ्राई करने के बाद डाल दो इसमें आलू। अब आलू को भी ना तब तक पकाओ जब तक आलू भी अच्छी तरह से ना पक जाए। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि आलू को तो बॉईल भी कर सकते हैं, लेकिन बॉईल किए हुए आलू ना काफ़ी अलग टेस्ट करते हैं। मतलब जब आप पुलाव में उबला हुआ आलू खाओगे ना, तो वो खाने में ऐसा लगेगा कि जैसे कि सब्ज़ी खा रहे हो। और ये जो फ्राई किए हुए आलू रहते हैं ना, ये खाने में काफ़ी अलग होता है। तो आलू को भी फ्राई करने के बाद मैं सेम बर्तन सेम तेल में डाल दे रहा हूँ 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 तेज़पत्ता, 5 से 6 लौंग भी डाल दे रहा हूँ, और थोड़े से काली मिर्च। काली मिर्च ज़्यादा नहीं, आधे छोटे चम्मच से भी कम लिया है। और अब आधा छोटे चम्मच जीरा भी डाल दिया है। फिर सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पकाने के बाद डाल दो प्याज। और फिलहाल मैंने इसमें स्लाइस में कटे हुए प्याज डाला है, और मैंने लगभग 3 प्याज यूज़ कर लिया है। फिर प्याज को भी अच्छी तरह से पकाने के बाद मैं इसमें डाल दे रहा हूँ 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन पेस्ट। और अदरक लहसुन पेस्ट को भी ना अब हल्का फुल्का पका लो। और अदरक लहसुन पेस्ट के पकने के बाद मैं इसमें डाल दे रहा हूँ 3 टमाटर स्लाइस में कटे हुए। फिर अब टमाटर को भी अच्छी तरह से पकने दो। फिर इसके बाद वही मसाले डाल दो, जैसे कि 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच हल्दी। और नमक तो अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। और फिर टमाटर के साथ इन मसालों को भी अच्छी तरह से मिला लो। फिर इन मसालों को मिलाने के बाद अब मैं इसमें डाल दे रहा हूँ 1 चम्मच भर के पुलाव मसाला, और साथ में आधा कप पानी। फिर ये पुलाव मसालों को भी ना इनके साथ अच्छी तरह से मिला लो, और इन्हें तब तक पका लो जब तक इसमें से उबाल आना शुरू हो जाए, या फिर इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। और इसमें उबाल आने के बाद अब इसमें डाल दो फ्राई किए हुए आलू, भिगाए हुए चने। फिर ये काबुली चने और आलू को भी मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लो। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं चने और आलू के साथ पनीर भी डालूंगा, तो पनीर को भी अब काट लेते हैं। तो पनीर को भी नॉर्मली क्यूब में काटना है। फिर पनीर को इस तरह से काटने के बाद अब इसे उठाकर इसमें डाल दो। लेकिन उससे पहले क्या करना है, एक्चुअली सबसे पहले यही करना है कि राइस को ना पहले तो 2 से 3 बार अच्छी तरह से साफ़ कर लो। फिर राइस को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद अब इसे ना आधे घंटे के लिए साइड में रख दो भिगा कर। और ये आपको ना रेसिपी बनाने से पहले ही करना है। फिर छोले आलू दोनों को ही अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद डाल दो पनीर, और पनीर को भी इनके साथ हल्का फुल्का मिला लो। बड़े हल्के हाथों से मिलाना, क्योंकि पनीर टूटने नहीं चाहिए। फिर इसमें डाल दो लगभग 1 से 1.5 कप पानी, और पानी के साथ भी इसे अच्छी तरह से मिला लो। और फिर इन्हें मिलाने के बाद जो राइस भिगा के रखा था अब उसे डाल दो। और हाँ, वैसे मैंने इसके लिए 1.5 कप राइस ही भिगाया था। फिर राइस को ना इसके साथ अच्छी तरह से मिला लो। ऊपर से डाल दो बारीक कटे हुए धनिया, बारीक कटा हुआ पुदीना, और थोड़ा सा प्याज जिसे फ्राई कर लिया था। और अब इसे ढककर तब तक पकाना है जब तक राइस ना पक जाए। और जब राइस अच्छी तरह से पक जाए तब आखिर में डाल दो इसके ऊपर घी। घी ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 चम्मच ही डालना है। फिर घी डालने के बाद इसे दोबारा एक बार मिक्स कर लो, और फिर गैस को बंद करके ऊपर से डाल दो फ्राई किया हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीना। फिर इसे निकाल लो, गरम गरम खा लो। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो।